हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान बीएसटीसी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में हम लोग बीएसटीसी 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर में हम लोग लगभग 180 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय ये किसको जाता है? तो राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। पृथ्वीराज व जयचंद्र के मध्य वैमनस्य का कारण क्या था? तो पृथ्वीराज व जयचंद्र के मध्य वैमनस्य का कारण था संयोगिता। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ नसीराबाद से हुआ। तो नसीराबाद आपका सही आंसर हो जाएगा। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की? तो बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर की रचना की। तो वंश भास्कर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके समय में ह्वेन युवानचौंग राजस्थान आया? हर्षवर्धन के शासन में ह्वेन युवानचौंग राजस्थान आया था। अगला क्वेश्चन, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? कछवाह वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला हैं? राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कुल 50% स्थान आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में संभागों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राजस्थान में संभागों की कुल संख्या है 7। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। राजस्थान में शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में है? शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में तांबे की खानें कहाँ पर हैं? तो राजस्थान में तांबे की खानें खेतड़ी में हैं। तो खेतड़ी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम क्या है? राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष क्या है? तो राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? तो इनमें से खारे पानी की झील है पंचपर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 12 मास बहती है? राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि 12 मास बहती है? चंबल नदी जो है, जो कि 12 मास बहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी? तो राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है।
बासमती किस्म है? तो बासमती ये एक चावल की किस्म है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में? तो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र अलवर जिले में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध है। राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो राजस्थान के रावतभाटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो जैसलमेर में मरु उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो राजस्थान के उदयपुर शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम हैं। तो राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है RTDC। तो RTDC आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया? तो राजस्थान के रणथंभौर में अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, मेवाती बोली से संबंधित जिला है। तो मेवाती बोली से संबंधित जिला है अलवर जिला। तो अलवर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर में स्थित है। ओके। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? तो प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। तो कालबेलिया नृत्य आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पीथल किसकी कृति है? तो राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पीथल कन्हैयालाल सेठिया की कृति है। ये आपको ध्यान में रखना है। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? तो मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। करणी माता का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? सो गाइस, करणी माता का मंदिर देशनाग बीकानेर में स्थित है। देशनाग बीकानेर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंठी नामक आभूषण ये कहाँ पर पहना जाता है? तो कंठी नामक आभूषण गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है। तो चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है डिंगल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी ये उदयपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा च्युंगटिंगिया के रचयिता कौन है? सही आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बारहट। अगला क्वेश्चन, बादशाह का मेला ये कहाँ भरता है? तो बादशाह का मेला ब्यावर में भरता है। अगला क्वेश्चन, वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो वालर नृत्य जो है गाइस ये गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। नाथ द्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? सो गाइस, नाथ द्वारा ये वैष्णव का संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में सास बहू का मंदिर नागदा में स्थित है। तो नागदा आपका सही आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है? सो गाइस, विजय स्तंभ ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? सुप्रसिद्ध बनी ठनी शैली जो है गाइस ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो किशनगढ़ शैली आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित में से किस स्थानों में कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की? तो चावड़ में स्थापित की। तो चावड़ आपका सही आंसर हो जाएगा। पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई? तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र उदय सिंह का बलिदान करके राजकुमार की जान बचाई।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है। भटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में? तो भटनेर का किला हनुमानगढ़ जिले में है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का ये रहा, छात्रों के अधिकारिता अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो छात्रों के अधिकारिता अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक होता है विशिष्ट प्रकार के अधिगम के प्रति अभिक्षमता। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर है। विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर जो है वो है शिक्षण गुणवत्ता। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पुनर्वलन छात्रों के अधिगम पर धनात्मक प्रभाव डालता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पुनर्वलन छात्रों के अधिगम पर धनात्मक प्रभाव डालता है। अधिकांशता। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु। अगला क्वेश्चन, हमारी प्रजातांत्रिक संवैधानिक संरचना के अनुरूप कौन सा शिक्षण उपागम सर्वोत्तम है? तो हमारी प्रजातांत्रिक संवैधानिक संरचना के अनुरूप सहभागिता केंद्रित शिक्षण उपागम सर्वोत्तम है। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि एक छात्र आपकी कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है तो आप अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे? यदि एक छात्र आपकी कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है तो इसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है खेल विधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति में शिक्षण अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल विशेषताएं होनी चाहिए। सो गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार का मूल्यांकन सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक, रचनात्मक, समेकित प्रक्रिया मूल्यांकन सम्मिलित किया जाना चाहिए। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की कक्षा में प्रभावी संप्रेषण संभव है जब अध्यापक संप्रेषण करे विद्यार्थियों की मातृभाषा में। शिक्षण की प्रकृति है, सो गाइस शिक्षण की प्रकृति है कला और विज्ञान। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है? तो बालक के अधिगम के लिए करके सीखना क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है। एक बालक का अधिगम निम्नलिखित अधिगम ढांचे सेटअप से प्रभावित होता है। उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे वातावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है? विषय ज्ञान। यदि एक अध्यापक अपने कार्य को नकारता है और कक्षा शिक्षण से बचता है तो इसका कारण क्या है? कार्य करने की क्षमता का अभाव। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठपोषण आवश्यक है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठपोषक आवश्यक है अध्यापक के लिए। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। तो एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए शिक्षण को गति देने हेतु। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए? तो एक नेता में इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता गुण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक अच्छे नेता में निम्नलिखित ही मुख्य योग्यताएं होनी चाहिए। दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति करना। ऑप्शन जो आपका पहला ये सही हो जाएगा।
एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य है संगठन को एक करना और निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो संप्रेषण का महत्वपूर्ण जो तत्व है इसमें उपयुक्त माध्यम। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो एक विद्यालय में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यालय में सौंदर्यपूर्ण वातावरण विकसित करना। संप्रेषण का अर्थ क्या है गाइस? संप्रेषण का अर्थ होता है परंपरा, विचारों और भावनाओं की साझेदारी करना। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण होना चाहिए। तो संप्रेषण होना चाहिए शिक्षण अधिगम में द्विमार्गी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है। प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण उपकरण अधिक योगदान देता है? कार्यपरक स्रोत। अगला क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता है। तो प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता है ये द्विमार्गी प्रक्रिया है। ओके, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कक्षा अनुशासन के प्रबंध हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का प्रभावी प्रकार है? प्राथमिक स्तर पर कक्षा अनुशासन के प्रबंध हेतु निम्नलिखित में से हाव भाव सहित मौखिक प्रभावी प्रकार है। संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत है स्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य बाधक है? कौन सा संप्रेषण का मुख्य बाधक है? अस्पष्ट और अनुपयुक्त भाषा। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता है। तो एक अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता है अपने व्यवसाय के लिए प्रेम। प्राथमिक स्तर के अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित है। तो प्राथमिक स्तर के अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता। एक अध्यापक की मुख्य शैक्षिक योग्यता कौन सी है? तो एक अध्यापक की मुख्य शैक्षिक योग्यता है विषय पर अधिकारिता। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है। तो एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है उच्च नैतिक चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक अध्यापक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एक अध्यापक का मुख्य कार्य विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने से है। प्राथमिक स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी संबंध होने चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी संबंध होने चाहिए सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कक्षा अध्यापक प्रणाली विषय अध्यापक प्रणाली से अधिक अनुपयुक्त है क्योंकि अधिक अध्यापक विद्यार्थी संपर्क संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, प्रजातांत्रिक नेतृत्व में एक नेता के निर्णय निर्भर करते हैं। प्रजातांत्रिक नेतृत्व में एक नेता के निर्णय निर्भर करते हैं समूह के सदस्यों के सहयोग पर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन के व्यापक शब्द का अर्थ क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन के व्यापक शब्द का अर्थ है बालक के विकास के विभिन्न पक्षों में निहित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की प्रगति को व्यवस्थित करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर पृष्ठपोषण प्रदान करता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर पृष्ठपोषण प्रदान करता है तंत्र के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वार्षिक परीक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास की आवश्यकता है। तो सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन प्रक्रिया में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
सतत और व्यापक मूल्यांकन अधिगमकर्ता में निम्नलिखित में से कौन सी आदत का विकास करता है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन अधिगमकर्ता में निरंतर और स्वयं अध्ययन की आदत का विकास करता है। ओके, मूल्यांकन का नज़दीकी संबंध है। सो गाइस, मूल्यांकन का नज़दीकी संबंध है अधिगम अनुभवों और उद्देश्यों से। ओके, अगला क्वेश्चन, अधिगम की प्रकृति दिखाई देती। तो अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है प्रक्रिया और उत्पाद में। बालक में सामाजिक संवेदनशीलता के विकास का आधारभूत अभिकरण है। तो बालक में सामाजिक संवेदनशीलता के विकास का आधारभूत अभिकरण होता है परिवार। अगला क्वेश्चन, सृजनशील व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा गुण रखते हैं? तो सृजनशील व्यक्ति जिज्ञासु का गुण रखते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, सृजनशीलता को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषय की प्रकृति उपयुक्त है? सृजनशीलता को दर्शाने के लिए चित्रकला और कला विषय की प्रकृति उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सृजनात्मकता का विकास कर सकता है? सही आंसर हो जाएगा स्वतः क्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु के संवर्गीकरण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री और अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा सांकेतिक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, बालकों में सामाजिक संवेदनशीलता को पैदा करने की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम? व्याख्यान, पुस्तकें और साहित्य, चित्र और घर और समाज में वास्तविक जीवन के उदाहरण। सही आंसर हो जाएगा घर और समाज में वास्तविक जीवन के उदाहरण। अब यहाँ से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बरूद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आधी रात अर्थ का घोतक शब्द कौन सा है? तो आधी रात अर्थ का घोतक शब्द होता है निश्चित। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सभी शब्द तत्सम शब्द हैं? तीर, तुस, तुला, त्रुटि। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द नहीं है? किसमें उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द नहीं है? औढ़र आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें शब्द के सामने उसका सही विलोम लिखा हुआ है? अमर, मृष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें शब्द के सामने उसका सही विलोम नहीं है? भेद, विभेद। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है, किस शब्द युग्म में उसके शब्दों के अर्थ सही लिखे हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा जरठ, जठर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सही संधि का उदाहरण है? किसमें सही संधि का उदाहरण है? तो देखिए गाइस, पत्रधन हति यानी कि पद्धति। अगर पूछा जाए कि पद्धति में कौन सा समास होगा तो पद्धति में हो जाएगा। सॉरी, अगर ये पूछा जाए कि पद्धति में कौन सा समास होगा तो पद्धति में कौन सा समास होगा अगर पूछा जाएगा आपके हिसाब से? पद, धन, तति। अगर संधि पूछी जाए तो व्यंजन संधि हो जाएगी। समास अगर पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सही संधि विच्छेद का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा न्यून, यानी कि नि, धन, उन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास यानी कि संख्यावाचक। पंचवज्ञ, यहाँ पे देखिए पंच यानी कि 5। अगला क्वेश्चन, हलायुध समस्त पद सामासिक शब्द में कौन सा समास है? सही आंसर हो जाएगा बहुप्रिय समास।
अगला क्वेश्चन, कृदंत इत प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द किस विकल्प में है? कृदंत इत प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द किस विकल्प में है? कुसुमित। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किसमें तदित प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है? तदित प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द हो जाएगा रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गलत उपसर्ग वाला शब्द है? प्रज्वलन। सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से घबराना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा किसमें है? तो सही आंसर हो जाएगा कलेजा धक धक करना। निम्नलिखित में से किसमें मुहावरे के सामने उसका अर्थ लिखा हुआ है? गाल बजाना यानी कि ज्यादा बोलना। निम्नलिखित में से किसमें कहावत का सही अर्थ लिखा हुआ है? पढ़े फारसी बेचे तेल यानी कि बेमल काम। निम्नलिखित में से किसमें विशेषण उपवाक्य है? निम्नलिखित में से किसमें विशेषण उपवाक्य है? पिता की इच्छा है कि वह यहीं पढ़े। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है? सही आंसर हो जाएगा जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अशुद्ध शब्द है? तो यहाँ पर देखिए अशुद्ध शब्द की बात हो रही है, मुमुक्षु। निम्नलिखित में से किसमें शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द की बात हो रही है यहाँ पे ठंग, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें सभी शब्द अशुद्ध हैं? पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें वाक्य शुद्ध है? दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा, वह साहित्य कल जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा, जो स्वरों और व्यंजनों में से किसी की श्रेणी में नहीं आता, यहाँ पर हो जाता है विसर्ग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामासिक शब्द का सही विग्रह किसमें है? आजीवन यानी कि जीवन भर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें संधि सही नहीं हुई है? अंतर्धन छल यानी अंतछल। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय, निम्नलिखित में से किसमें सही संधि है? यश धन काय, यशोकाय। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से उपसर्ग से संबंधित गलती किसमें है? भीम का पराक्रम सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें शब्द और प्रत्यय दोनों सही अलग अलग नहीं हैं? लुटेरा, लुट धन एरा। निम्नलिखित में से किसमें गलत कथन है? आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में ता से आरंभ होने वाले सब शब्दों के बाद ज्ञा से आरंभ होने वाले शब्द होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।